Hello guys, today I'm going to talk about an IELTS speaking cue card that is your favorite song. This cue card is being asked to many students recently, so prepare this. If you want to score 8 plus band in your speaking test, make sure to watch this video till end as I have written a unique story in this cue card with 8 plus band vocabulary and idioms. So let's get started. But before we're going to proceed further, I want to request you that please subscribe to my channel and hit the bell icon for further notification. Now let's get started. So here is the cue card and its questions. Describe your favorite song. आपको अपना फेवरेट सॉन्ग बताना है. What kind of song it is? वो कैसा सॉन्ग है? वो पॉप सॉन्ग है, हिप हॉप है, रॉक म्यूजिक है उसका, रोमांटिक सॉन्ग है. इन सब चीजों के बारे में बताना है. हाउ यू फाउंड अबाउट इट? आपको कैसे पता चला? ठीक है, या फिर आपको किसी ने दिया था. वट इज इट अबाउट? उसकी वीडियो क्या दर्शाती है, उसकी स्टोरी लाइन क्या है, उसके बारे में बताना है. वाई इट इज योर फेवरेट सॉन्ग? ये आपका फेवरेट सॉन्ग क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल सी द पॉइंट्स दैट यू हैव टू राइट in a given 1 minute before speaking for 2 minutes. I always write points in a tabular form so that you can find them easily while you're speaking. So these are the points. For first question, what kind of song it is? It is Gone Are Those Days. Gone Are Those Days उस सॉन्ग का नाम है. ठीक है, उसका मतलब है कि वो दिन चले गए. ठीक है, ये हॉलीवुड सॉन्ग है और जस्टिन बीवर के बाद द्वारा बोला गया है. ये कंटेम्प्रेरी सॉन्ग है विद पॉप म्यूजिक. ठीक है, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है न्यू सॉन्ग है, पॉप म्यूजिक है इसका. अच्छा, और आपको कहाँ से मिला? माई बूजम फ्रेंड गेव मी प्ले लिस्ट ऑफ इंग्लिश सॉन्ग. मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरे को प्ले लिस्ट दी थी इंग्लिश सॉन्ग की. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड. वो पहला टाइम है जब मैंने उसे सुना था. आई स्टार्ट फॉलोइंग जस्टिन बीबर. उसके बाद मैंने जस्टिन बीबर को फॉलो करना शुरू कर दिया. ठीक है, तो अब उस सॉन्ग कैसा सॉन्ग है, ठीक है, उसकी स्टोरी लाइन बतानी है, किसके बारे में है. ठीक है, सा वीडियो, आपने वो वीडियो देखी थी. सिंगर एट वर्क प्लेस रिमेम्बरिंग हिज ओल्ड डे. जो सिंगर था वो वर्क प्लेस पे बैठा था और अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था. हॉलीडेज विद फैमिली, कैसे वो हॉलीडेज पे जाया करता था. प्रैंक विद टीचर सिबलिंग्स, उनके सबके बारे में याद कर रहा है. और उसे याद करके उसकी आंखों में आंसू आ गए. फाइनली ब्रिंग टीयर्स इन द आईज. ठीक है, अब आपका ये क्यों फेवरेट सॉन्ग है, आपको उसके बारे में बताना है. स्वीट एंड मेलोडियस, ये इसकी बहुत ही अच्छा है सुनने में. मज़ेदार है, सूदिंग है, बड़ा राहत देता है, मज़ा आता है उससे सुन के. ठीक है, आई कैन रिलेट टू द वीडियो, मैं अपने आप को उस वीडियो के साथ रिलेट कर सकता हूँ. ठीक है, और मेरे गूज बम्स हो जाते हैं जब भी मैं इस सॉन्ग को सुनता हूँ और अपनी मेमोरी लेन को भी याद करता हूँ. ठीक है, और ये एवरग्रीन सॉन्ग है और मेरा ऑल टाइम फेवरेट है. ठीक है, इसके बारे में बता देना है. आपको टेबुलर फॉर्म में इसलिए लिखना होता है क्योंकि इससे आपको सीधा-सीधा आपको सारे पॉइंट्स पता और आपको ये भी पता होता है कि इतने मिनट में, इतने सेकंड्स में मैंने ये बोलना है, ताकि आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जब भी आप बोलें 2 मिनट के लिए. उससे उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि हमें हर एक क्वेश्चन को कवर करना होता है और किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं होता है. ठीक है? सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल. It is rightly said that music is having medicinal value. As we listen to song, make ourselves stress free. ठीक है, जब भी हम सॉन्ग्स को सुनते हैं तो वो स्ट्रेस फ्री बनाते हैं हमें, तो उसकी मेडिसिनल वैल्यू हुई ना. तो इट इज़ राइटली सेड दैट म्यूजिक इज हैविंग मेडिसिनल वैल्यू. म्यूजिक की मेडिसिनल वैल्यू है. ठीक है, टुडे आई एम ग्लैड टू टॉक अबाउट द सॉन्ग दैट आई रियली लाइक. जिस सॉन्ग को मैं पसंद करता हूँ उसके बारे में आज मैं बात करूंगा. वेल इट इज़ गोन आर दोज डे. वेल ये एक कौन आर दोस्त है, मतलब ये इसका नाम है. इट इज़ हॉलीवुड सॉन्ग है ये, संग बाय पॉपुलर आर्टिस्ट मिस्टर जस्टिन बीवर. ठीक है, इट इज़ कंटेम्परेरी सॉन्ग विद पॉप म्यूजिक. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ माई बूजम फ्रेंड गेव मी अ प्ले लिस्ट ऑफ इंग्लिश सॉन्ग. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई हर्ड गोन आर दोज डे. ठीक है, मेरे को अभी तक याद है कि मेरे एक बेस्ट फ्रेंड ने मुझे प्लेलिस्ट दी थी इंग्लिश सॉन्ग की. आप बूजम फ्रेंड के बारे में भी बता सकते हो कि उसे इंग्लिश सॉन्ग सुनने की आदत है, इसी प्रकार से उसने मुझे भी दी. ठीक है, उसके बारे में भी ऐड कर सकते हो अगर आपका क्यू कार्ड छोटा हो रहा हो आपके हिसाब से.
तो तब मैंने ये सॉन्ग सुना था। फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड आई स्टार्टेड फॉलोइंग जस्टिन बीबर। उस टाइम के बाद से ही मैंने जस्टिन बीबर को फॉलो करना शुरू किया था। बिसाइड्स दैट आई सॉ द वीडियो, मैंने वीडियो भी देखी इसके अलावा। इन द सीन द सिंगर इज सिटिंग इन हिज वर्क प्लेस एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड डेज। ठीक है, सिंगर अपने वर्क प्लेस पे बैठा था और अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था। ही थिंक्स अबाउट हॉलीडेज विद हिज फैमिली। वो उस पीरियड को याद करता था जब वो हॉलीडेज पे जाता था अपनी फैमिली के साथ। प्रैंक दैट ही प्लेड ऑन हिज टीचर, अपने टीचर पे जब वो मजाकिया प्रैंक्स वगैरह प्ले करता था तो उस समय को भी याद करता है। एंड टेकिंग स्विंग्स इन गार्डन विद सिबलिंग, सिबलिंग के साथ जब वो गार्डन में झूला झूलता था उससे भी याद करता है। ठीक है, ही इज चेरिशिंग द पास्ट। चेरिश का मतलब होता है कि कोई अच्छी मेमोरी बार बार उसे याद करना। ठीक है, चेरिश करना। ठीक है, अपने पास्ट को, अपने पुराने दिनों को चेरिश करता है। ठीक है, एंड ही थिंक दैट नाउ ही डोंट हैव मच टाइम फॉर दिस एक्टिविटीज। और अब वो देख रहा है, सोचता है कि उसके पास अब उतना टाइम ही नहीं है इस सब एक्टिविटीज को करने के लिए। ठीक है, दिस फाइनली ब्रिंग टीयर्स इन हिज आईज। इस प्रकार से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं लास्ट में। ठीक है, तो आपको ये अगर ये देखा हो तो ये पैरा जो है ये प्रेजेंट में है। ठीक है, क्योंकि अभी भी आप वो वीडियो देख लो वो तो सेम ही है ना, इसलिए ये पैरा प्रेजेंट में है। ठीक है, मोर ओवर दिस पीस ऑफ म्यूजिक, जो ये वाला पीस ऑफ म्यूजिक है इस स्वीट एंड मेलोडियस है, बहुत ही सुनने में अच्छा है, बड़ा मजा आता है उसे सुनने में। आई कैन easily रिलेट टू द वीडियो बिकॉज इवन आई ट्रेजर द ओल्ड मेमोरी लेन। ट्रेजर का मतलब होता है कोई वैल्यूएबल थिंग्स। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मेरी जो मेमोरीज है, ओल्ड मेमोरी है, वो मेरे लिए एक ट्रेजर है और मैं भी उन्हें याद करता हूँ और बहुत अच्छा फील करता हूँ। तो मैं इसलिए अपने आप को वीडियो के साथ रिलेट कर पाता हूँ। ठीक है, इट ब्रिंग्स गूज बम टू मी। जब भी ये सब होता है, मैं सुनता हूँ, अपनी मेमोरीज को याद करता हूँ, वीडियो को देखता हूँ, तो मेरे गूज बम्स हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, ऑल इन ऑल इट इज़ एवरग्रीन सॉन्ग एज वेल एज माई ऑल टाइम फेवरेट। ये एवरग्रीन सॉन्ग है, इसे आप कभी भी सुन लो, आपको बोर नहीं होगा इस सॉन्ग सुनने के बाद। ठीक है, और मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। ठीक है, तो ये था क्यू कार्ड। और ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपको जो सॉन्ग एग्जिस्ट करता है उसी के बारे में बताना होता है। ये जो सॉन्ग मैंने जिसकी बात की है ये एग्जिस्ट नहीं करता है रियलिटी में, और ना ही कोई आप उस उन्होंने सिर्फ आपकी फ्लो चेक करना है और चेक करना है कि आपने कितने ईडियम्स वोकेबलरी का वर्ड यूज़ किए हैं। तो वो सब चेक करना है, ना कि ये कि वो सॉन्ग एग्जिस्ट करता था या फिर आपकी कितनी नॉलेज है। ठीक है, so guys, if you like the video till end, make sure to do subscribe my channel. Thanks for watching.